जब जब हम रामायण के रावण का नाम लेते हैं तो आप में से कई लोगों के मन में उनकी एक क्रूर और अहंकारी राजा वाली छवि आती होगी, जिसने अपने मतलब के लिए सीता माता का हरण कर अपने पूरे राज्य का नाश कर दिया था। लेकिन क्या रावण सच में इतने क्रूर या अहंकारी थे? वैसे आपको बता दें कि कई लोग ऐसा नहीं मानते। आइए आज इस वीडियो में हम आपको रावण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि रावण बचपन से ही ना ही एक ब्राह्मण और ना ही एक राक्षस था। वो ऋषि विशर्भ का पुत्र था जो कि एक विद्वान ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माँ कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी और ऋषि विशर्भ की दूसरी पत्नी थी। यही कारण था कि बचपन से ही रावण के पास राक्षस जैसी शक्ति और पंडित जैसी बुद्धि विद्यमान थी। नंबर 2, रावण नीडर और बेखौफ व्यक्तित्व वाला एक कुशल राजा था और उसकी कुशलता का प्रमाण खुद प्राचीन श्रीलंकन ग्रंथ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के पूरे इतिहास में सबसे कुशल और बुद्धिमान राजा रावण को ही माना जाता है। रावण के ही राज्य काल में प्रजा सबसे सुखी थी और यही कारण है कि श्रीलंका के इस राजा को प्रजा भगवान स्वरूप पूजती थी। नंबर 3, रावण एक कुशल राजा होने के साथ साथ हर क्षेत्र में सबसे आगे भी थे। उनके समय में जहां बाकी राजाओं को और योद्धाओं को विमान के बारे में पता तक न था, उस समय रावण के राज्य में 4 एयरपोर्ट्स और अत्याधुनिक विमान हुआ करते थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये रावण काली है। नंबर 4, रावण को इतिहास का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है कि रावण अगर एक बार किसी चीज को पढ़ ले तो वो हमेशा ही उसे याद रख सकता था, फिर चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो या फिर प्राचीन पौराणिक ग्रंथ। और यही कारण है कि रावण के द्वारा बहुत से बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथों की रचना भी की गई है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्रम, जिसकी शिव आराधना का एक अद्भुत हिस्सा माना जाता है, की रचना रावण के द्वारा ही की गई थी। नंबर 5, क्या आपको पता है बाकी सब क्षेत्रों के साथ साथ रावण कला के क्षेत्र में भी माहिर था और इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथों में मौजूद रुद्र वीणा है, जिसका निर्माण रावण ने किया था। रावण काफी अच्छा रुद्र वीणा भी बजा सकता था, इसलिए भगवान शिव के अनुरोध पर रावण ने चारों ही वेदों को संगीत बाद में किया था। नंबर 6, रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं हो रहे थे, तो उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जिसे देख शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। पर इतने दर्द के बावजूद रावण ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो तेज तेज आवाज में तांडव करने लगा। शिव जी ये देख बहुत अचंभित हुए और इसलिए उन्होंने रावण का नाम रावण रखा, जिसका मतलब है जोर जोर से दहाड़ना। नंबर 7, श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में रखा गया है। वहां के लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोगों ने रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वो लोग रावण के शरीर को उठाकर ले गए और उसके शरीर पर कई जड़ी बूटी लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा दिया। श्रीलंका की रिसर्च टीम आज भी ये मानती है कि रावण का शरीर श्रीलंका के किसी घने जंगल में एक ताबूत में करके रखा गया है। काफी कोशिशों के बाद फाइनली उस रिसर्च टीम को जंगलों में गुफाओं का एक नेटवर्क मिला और उन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में उनको 18 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा पत्थर का एक ताबूत भी मिला। जांच के बाद पाया गया कि उस पत्थर पर एक विशेष प्रकार का लेप भी लगा हुआ है। इस ताबूत को खोलने की इजाजत श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अब तक नहीं दी है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अब ये सब बातें सुनकर आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अद्भुत बातें को लाइक करें
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।